औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 फरवरी 2025 रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। उम्मीद है आप सारे मुलाजमीन भाई वफाक से हों या सूबों से हो, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपडेट्स का आपको इंतज़ार होगा क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, और ये हकीकी मानों के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है आप तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए। जो गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसीज़ हुकूमत जो है वो करती आ रही है, ख्वालीव इनकैशमेंट की सूरत के अंदर हो, गुज़िश्ता साल टैक्सेस के हवाले से हो या हालिया बजट रिफॉर्म्स के हवाले से हो, स्कूलों की इदारों की निजकारी के हवाले से हो। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को इकट्ठा किया और हमारे आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के फजल गफ़ार बादशाह साहब मरकज़ी सदर ये फरमाते हैं कि ये मेंढकों का तोल है, और ये हकीकत भी है कि आपने तराजू के अंदर अगर मेंढक तोल रहे हों, कुछ वज़न कम हो जाए तो जब आप 2 मेंढक वहाँ से जाते हैं पूरे करने के लिए तो 4 फुदक के जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो अपनी अपनी यूनियंस एसोसिएशंस को जो है इकट्ठा करना बड़ा पॉसिबल होता है। ये तो फिर अपनी यूनियंस के साथ ही, ये तो पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन कायदीन अलग-अलग सोच और वो रखने वाले साथी थे जिनको हमने इकट्ठा किया। 10 फरवरी की कॉल दी, गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस दी, एक कमेटी बनाई जिसे हमने मुस्तरद किया और प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। 10 दिन का उसके पास टाइम था। हमारी मर्जी के उसके अंदर नुमाइंदे जो है बीच में आए और बहुत से साथियों ने उसके ऊपर एतराज़ भी किया, मगर 11 तारीख से ही उसकी जो है पहली मीटिंग, फिर 2 दिन के बाद दूसरी, और पैरेलल जो है फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस के हवाले से। आज राना सनाउल्लाह साहब लाहौर के अंदर थे, रात को पहुंचना था और हमें कहा गया कि आज रात की आप जो है बेशक मीटिंग इस हवाले से कर लें, बट हमारे साथी क्योंकि सूबों के साथी दीगर शहरों में थे, उनका आना जो है वो पॉसिबल नहीं था, तो हमने उसको कहा कि सुबह की तरफ लेके जाएं। डेफिनेटली सुबह ये मुज़ाकरात होने। आप तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि नो डाउट के फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस ये सारे मामलात हो गए। निगोशिएशंस के अंदर गवर्नमेंट किन मुतालिबात पे मानती है, किसके ऊपर नहीं मानती है, आल्दो के बड़ा क्लियर कट डायरेक्शंस जो हैं राना सनाउल्लाह साहब ने भी दी थी, और सब कमेटी के अंदर भी जो है तारिक फजल चौधरी साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनको रिलीफ हर सूरत में देना है। कितना रिलीफ हम ले सकते हैं, ये कायदीन तो है ही हैं, बट कायदीन के कंधों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। कायदीन की पुश्त के ऊपर मुलाजमीन की सपोर्ट कितनी होगी। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि ये कमेटी जो है जो चल रही थी 10 फरवरी से पहले, 2 दिन पहले से थी। हमने किसी जगह पे आपको आगाह नहीं किया कि कमेटी कि हम साथी स्लो ना हो जाए, बट ये 10 दिन का जो टाइम है बीच में से मुझे बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि साथी स्लो हो गए और बड़े मुतमईन है, जबकि पहले दिन से साथियों का कहा है कि आपने स्लो नहीं होना है। किसी ऐसी चीज़ पे डेडलॉक हमारा आ जाता है, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ आपको, हमारे लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लीव इन कैशमेंट, पेंशन इस्लाहात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑलरेडी उसके ऊपर कमिटमेंट कर चुकी हुई हैं। पेंशन रिफॉर्म्स जिंदगी मौत का मसला है हम तमाम मुलाजमीन के लिए, और जो रिटायरमेंट के पास जा रहा है ये उससे पूछिए, उसे 150% चाहिए 2 महीने 4 महीने साल के लिए या उम्र भर के लिए पेंशन चाहिए। डेफिनेटली मैं भी उससे इफेक्टिव होऊंगा। जिसका इदारा ही नहीं बच रहा या कुछ है, उसको तनख्वाहों में इजाफे ही, उससे क्या लेना देना। बट कुछ हमारे साथी जिनका किचन ही नहीं चल रहा, वो ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों के अंदर जो तफरीक है उसको खत्म किया जाए। कुछ हमारे टीचर्स रिसर्चर्स जो हैं उनकी इस महीने तनख्वाहों में से जो है वो टैक्स निकाल लिया गया। ये सारे मामला तो अपनी जगह, जो तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्टेड हॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की बात हम कर रहे थे। 3000 बंदा जो है वो यूटिलिटी स्टोर का निकाल दिया गया। हमने निजकारी के हवाले से भी उसको एजेंडे पे रखा हुआ है, रेगुलराइजेशन के हवाले से भी, मगर चीज़ें
کو مثبت سائٹ کے اوپر ہمارے قائدین کی طرف سے اس طرف نہیں جا رہی، اس کے اوپر تو تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ ساتھیوں کی بحالی ہو جن کے جو ہے چولہا گھر کا بجھایا گیا ہے، پینشن ریفارمز ہو، لیو انکیشمنٹ ہو، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہو، اسکولوں اداروں کی جو ہے بحالی کے حوالے سے معاملات ہوں کہ ان کو نجکاری سے ہم نے بچانا ہے، وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن اور اسپیسیفکلی کچھ ایشوز ہمارے ڈیفینیٹلی پنجاب سے ہیں، ایس ایس سیز کی ریگولرائزیشن ہے اور یہ دیگر ایشوز ہیں. ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے مطالبات سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم پروونسز کے حوالے سے بھی، کے پی کے میں تو خیر گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں ہم جب یہاں سے ڈائریکشن دیں گے اور وفاق سے جب ایک چیز ریورس ہوگی تو ڈیفینیٹلی صوبوں نے اس کو ریورس کرنی ہی کرنی ہے. تو اس میسج کو شیئر کریں، تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. میں بڑا واضح بول رہا ہوں، آپ کو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ کسی بھی ایک مطالبے کے اوپر ہم نے لچک نہیں دکھانی ہے. گورنمنٹ کیا کمٹمنٹ کرتی ہے، کیا امیڈیٹ ریلیف دیتی ہے اور کیا ایشورنس دیتی ہے ہمیں کہ چیزیں جو ہے بعد میں حل ہوگی. اس کی تمام تر مطالبات کی منظوری کا دار و مدار آپ کی تعداد پہ. اگر ہم پہلے بھی آ جاتے، 10 تاریخ کو بھی دھرنا دیا جاتا، تعداد بیٹھی ہوتی، مذاکرات کا عمل چلنا تھا اور ہماری تعداد نیچے کو جانی تھی. اللہ کا شکر ہے جو ایک ڈیسیجن لیا، اب نیگوسیشنز میں بھی ہے، پیچھے بیک اپ سے آپ کی بھرپور تیاری ہونی چاہیے. وٹ ایور ول بی دا ریزن، اگر مطالبات جو ہمارے جائز آئینی ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، میں ایک دفعہ پھر سے بڑا واضح ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو جائز اور آئینی نہیں ہے. ہر پوائنٹ کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے، سب کچھ ہے اور ہمیں یہ اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں. بٹ خرگوش کی طرح ڈیڈ لائن پہ جا کے سلو نہیں ہونا ہے. آپ نے اس میسج کو شیئر کریں. کل انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ فائنل، اس کے اوپر میٹنگ ہونی ہے. مجھے اللہ کا گھر بڑا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، مگر ایسا نہ ہو کہ ہمارا کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک آئے کسی بھی مطالبے کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کے، ہمیں اس کو دھرنے کی طرف لے کے جانا پڑے. تو آپ کی بھرپور تیاری پیچھے ہونی چاہیے. مجھے ایک دفعہ پھر سے بڑا یقین ہے کہ ہم حکومت کے حق میں جو ہے یوم تشکر منائیں گے اگر مطالبات پورے ہوتے ہیں. بٹ ہم سلو ہو جائیں، وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو اور پھر تیاری اور اس کے اندر جو ہے معاملات جو ہے وہ اس کو کیچ اپ نہ کر سکیں. یہ سارے معاملات ہیں، بھرپور تیاری رکھیں. کل انشاءاللہ تعالی فائنل میٹنگ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے، اس کے اندر فائنانس منسٹر اسٹیٹ بیٹھیں گے اور تمام معاملات کو حتمی شکل دے کے جو ہے فائنل اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. بھرپور تیاری رکھیں. فیڈرل سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کے لیے میرا کل بھی میسج تھا کہ دیگر تمام ساتھی وہاں پہ پہنچیں جو ہمارے سیکریٹریٹ کے ہیں. کل ہم نے میٹنگ بھی کال کی ہوئی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے کا لائے عمل ہے، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے طے کریں گے. ساتھیوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے میسج ہے کہ دعا کریں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اللہ کر کے وہ پورے ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو دھرنے تک جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، کہاں کہاں پہ کیا کیا معاملات تھے، ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ کی قیادت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، آپ کی یونین، آپ کی ایسوسییشن، آپ نے رحمان باجوہ کی ذات کے لیے نہیں نکلنا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لیے نہ نکلیں، آپ اپنی ذات کے لیے نکلیں، اپنی پینشن کے لیے نکلیں، اپنی ریگولرائزیشن کے لیے نکلیں، اپنے ادارے کے لیے نکلیں، اپنا جو ٹیکس کٹ ہے اس کے لیے نکلیں. اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو آپ کی بھرپور تیاری جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں. ہمیشہ سے جو کہتا آیا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے ساتھیوں، خواہ مذاکرات کے حوالے سے ہو یا ہمارے ساتھ کے پرانے ساتھی ہوں جو ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کیا کیا کر رہے ہیں، بالکل ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. مگر فی الوقت جو نظر ہے آپ کے مطالبات، جو آپ کے مسائل ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نہ پہلے آپ کے حقوق پہ سمجھوتا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. اور سب سے اینڈ پہ منافقین کو اور سب کو یہی کہنا چاہوں گا
کہ इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर होता है। तो नीयत साफ, मंजिल आसान, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह नियतों के हाल जानता है और कल हमें कामयाबी मिलेगी। बसूरत दीगर धरना दे के हम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि 20 तारीख से मामलात आगे जाएं या कुछ है। ख़ास तौर पे जो हमारे साथी बात कर रहे हैं, इसमें हमें मेरा वो पॉइंट रह जाता है हमेशा से, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले बच्चे, रूल 17A के नेगोशिएशन के अंदर भी राना सनाउल्लाह साहब को हमने वाजे किया था कि अदालत का एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो जॉइंट सेशन बुलाया गया था, कानून बनाया गया था, बिल पास करवाया और उनकी एक्सटेंशन होगी। तो वाई नॉट कि ये जो हमारी मुंतखब गवर्नमेंट है, एहसन इकबाल साहब ने इंतहाई अच्छा कदम उठाया था और दौरान सर्विस PM पैकेज वाले सारे बच्चों को रेगुलर कर दिया था। तो इनवैलिड पॉलिसी की हो या दीगर हो, इन यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए भी एक दफ़ा जॉइंट सेशन जो है बुलाया जाए, कानून बनाया जाए और मेरे आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। हमें भी पता हो कि खुदा न खास्ता गवर्नमेंट को सर्व करते हुए हमारी डेथ हो जाती है या कुछ है तो हमारी फैमिली जो है सिक्योर होगी। और जो हमारे मुलाजमीन फोत हो गए हैं, इस मैसेज को शेयर करें, भरपूर तैयारी के साथ आना है आपने। उनका कर्ज है हमारे ऊपर, जो यतीम बच्चे हैं और बेवाएं हैं उनके लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है, दौरान सर्विस फोत होने वाले और जो इनवैलिड पॉलिसी, जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इस काबिल ही नहीं रहे कि सर्विस कर सकते हैं, ये हमने एजेंडे पे रखा हुआ है और ये हमने करवाना भी है। साथ ही भरपूर तैयारी रखें, सुस्ती नहीं दिखानी। अगर रात को मामलात हल भी हो जाते हैं, कल दिन को इंशाल्लाह ताला पॉसिबल है, जिधर से हैं आप, जिन्होंने कल सुबह चलना है या रात को चलना है, आप पहुंचे। हम इंशाल्लाह ताला जश्न मनाएंगे। यहाँ पे नहीं भी होगा तो धरना दे के इंशाल्लाह ताला जश्न मनाएंगे। और मुझे 100% यकीन है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। नहीं होगा तो फिर रियासत के बच्चे हैं, रियासत हमें मारेगी भी, पीटेगी भी। मगर वालिदैन जब मारते हैं तो फिर 10 रुपए की चीज़ पे मार रहे होते हैं तो 20 रुपए की चीज़ लेके देते हैं। तो साथी भरपूर तैयारी रखें। मुतालिबात से हमने किसी भी सूरत के अंदर जो है वो पीछे नहीं हटना। जी हाँ, हमारे बहुत से वफाकी साथी जो सूबों की तरफ पे अपग्रेडेशन के इंतज़ार में है वो भी एजेंडे के ऊपर है। साथी भरपूर तैयारी रखें। हायरिंग के हवाले से भी जी पॉजिटिव है इंशाल्लाह ताला। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस जो है उसके साथ साथ हायरिंग, क्योंकि फाइनेंस का डोमेन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क का है और उसके ऊपर भी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। अच्छी खबरें मिलेंगी मगर भरपूर तैयारी के साथ। तैयारी बहुत ज़रूरी है, हमने स्लो नहीं होना है। गवर्नमेंट पॉजिटिव मूड में है, कहीं ना कहीं पे कोई प्रेशर आ सकता है या कुछ है, हमने अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है कायल करना है और बताना है कि जी इतने मुलाजमीन जो है मसाइल का शिकार है और सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया।